अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। अशरफिया की हुक्मरानी से मायूस अवाम हैजानी कैफियत में है। इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। महंगाई और बेरोजगारी ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है और एलिट क्लास से तंग अवाम ने आम इंतखाबात में इमरान खान को वोट देकर सियासत की काया पलट कर रख दिया। कि जो अशरफिया के वहमो गुमान में बिल्कुल भी नहीं था कि कोई इन्हें शिकस्त दे सकता है। तो 2018 के इंतखाबात में अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ को वोट देकर इक़्तिदार में दो जो है खानदानों की आजादारी को खत्म किया और ये कह लें कि कई ज़रब लगाकर अशरफिया को हैरत में डाल दिया। और अशरफिया जो है इक़्तिदार में हो तो आईनी मुद्दत पूरी करना इसका हक बन जाता है। कोई और इक़्तिदार में आए तो मुल्क और आवाम के मसाइल में इजाफा हो जाता है। आवाम ने इमरान खान को मसीहा समझकर वोट दिए, चले कुछ तो तब्दीली आएगी। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में साल ही हुआ था कि कोरोना ने जो है वो डेरे डाल लिए। हुक्मरानों की तमातर तवज्जो जो है वो कोरोना मुतासरीन के इलाज, मुआवजे और बेरोजगारों पर लग गई। खैर, इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी मेहनत से कोरोना का मुकाबला करने का रिकॉर्ड कायम किया। मुतासरीन की माली इमदाद नहायत शफाफियत से की। इमरान खान मरता क्या ना करता। मुसद्दक हुकूमत जो है 3.5 साल मुद्दत में और कुछ न कर सकी। कम अज कम गरीब आवाम के इलाज मुआवजे के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम का अजरा किया। अब देखें कि सेहत कार्ड जो है मेरे ख्याल में ऐसी यानी कि सहूलत कभी भी आवाम को नहीं मिली। जिनको भी मिली कम से कम 10-12 लाख रुपए में इसका इलाज हो सकता है इस कार्ड के जरिए और काफी सारे लोगों को सहूलियात मिली हैं। यहाँ तक कि मैं अपने भिंडोई को लेकर गया था रावलपिंडी के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में। वहां पे उनका इलाज, दिल का इलाज करवा के लेकर आया हूँ इसी कार्ड के ऊपर। मैं एक सबूत के तौर पर पेश भी करने के लिए तैयार हूं। बाकी लोगों के साथ किसी को मिला किसी को नहीं मिला, लेकिन मिला जरूर। अब ये देखें कि हुकूमत तब्दील होने के बावजूद खत्म नहीं किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP का वोट बैंक बहुत मजबूत था। 2013 से इमरान खान की जमात ने इक़्तिदार में रहकर इन दोनों जमातों की बरसों की इजारादारी जो है खत्म कर दिया। दोनों जमातों को ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान से पूरी तरह शिकस्त से दोचार होना पड़ा। JUI के अमीर फजल रहमान तो वफाक में पहले दिन से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सरगर्म थे। मौलाना को इस बात का अदराक था इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो KPK में JUI के रहते वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आखिर वही हुआ जिसका मौलाना को डर था। इससे पहले धीरे धीरे मौलाना जोड़ तोड़ में लगे रहे, कभी आसिफ जरदारी से और कभी शहबाज शरीफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दरमियान में शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत बदलने में खासी तेजी आई। बाद जमीन फरोशों की खरीदारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन अशरफिया को एक बार फिर इक़्तिदार मिल गया और उन्होंने खूब खुशियां मनाई जो है वजारत उज़्मा अशरफिया के हिस्से में आई। शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचकर गरीब आवाम को सस्ता आटा फराहम करने की नवीद सुनाई। वो 120 रुपए किलो हो गया। महंगाई अपने अरूज पर चली गई। रुपए की कदर रोज बर रोज गिर रही है। अवाम के मसाइल तो वही रहे। वजारत उज़्मा की भागदौड़ संभालने के बाद पंजाब की वजारत आला की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। उस्मान बाजार के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाकर अपने होनहार बेटे हमजा शहबाज को जो है वजारत आला जो है इन्होंने दिलवाई। अदालत उज़्मा की मुदाखलत से अशरफिया खानदान के होनहार फर्जंद के खिलाफ अदम इत्तेमाद लाकर वजारत आला एक मंजे हुए सियासतदान चौधरी परवेज इलाही को मिल गई। जब से परवेज इलाही ने वजारत आला संभाली है, सूबे की तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज कर रखी है। लेकिन हल्के जो है वो कई माह से परवेज इलाही को इक़्तिदार से हटाने में लगे हुए हैं। पहले ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अपने सूबे में पूरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हालिया ज़िमनी इलेक्शन ने जो है मुस्लिम लीग नून की कमर तोड़ कर रख दी है। मुस्लिम लीग की क़यादत को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
اپنے چیف الیکشن کمیشن کی جو ہے تھپکی کے باوجود پنجاب کا جو ہے وہ پنجاب جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ لیگی کی عادت میں صف ماتم کا جو بچ جانا فطری امر تھا۔ ادارے تو پہلے سے غیر جانبدار ہو چکے تھے، انہیں کیا پڑی مفت کی رسوائی لینے کی۔ اشرفیہ کی 27 عوام ایک عرصے سے کسی مسیحا کی تلاش میں تھے۔ عمران خان نے اقتدار کے پرستاروں کو ضمنی الیکشن میں ایک مرتبہ پھر سرپرائز دے کر پنجاب کو اپنا قلعہ سمجھنے والوں کو پیغام دیا ہے۔ عوام باشعور ہو چکے ہیں، انہیں اچھے اور برے کی خاصی تمیز ہو چکی ہے۔ اشرفیہ نے جس طرح سے اپنے خلاف مقدمات کی واپسی کی، کاش وہ غریب عوام کی مشکلات کا احساس کرنے میں بھی تیزی کرتے۔ عوام کے مسائل تو اب ایک طرف، اشرفیہ کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہے۔ عمران خان عام انتخابات کے انعقاد کے لیے روز بروز دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ انتخاب ہوئے تو ان کا صفایا ہو جائے گا۔ JUI اور ANP جیسی علاقائی جماعتوں کا مستقبل ویسے ہی تاریخ ہو چکا ہے۔ مسلم نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف کرپشن کے مقدمات کی واپسی کر کے غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ وفاق میں چند تھانوں کی حکومت عمران خان کے خلاف لاکھ مقدمات قائم کرے، عدلیہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ ہمیں نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف عدالت عظمی سے اچھا فیصلہ آنے کی امید رکھنی چاہیے۔ عدالت عظمی نے نیب کیسز کا ریکارڈ محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہوگا؟ لیگی حلقوں کا کہنا ہے ضمنی الیکشن میں عمران خان نے قومی دولت کا ضیاع کرایا ہے، تو عمران خان کے لانگ مارچ روکنے کے لیے 48 کروڑ کیا امریکہ نے عطیہ کیا ہے؟ جو ہے وقت تیزی سے بدل رہا ہے، ساتھ ملکی سیاست میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ غریب عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ قومی دولت کو لوٹا اور نہ ہی بیرون ملک قیمتی جائیدادیں بنائیں۔ اس نے تو کرپشن کی دولت سے جو ہے جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس رکھنے والوں کے چہروں سے عوام کو روشناس کرا کر ملک و قوم کی بڑی خدمت کی ہے۔ اشرفیہ سے مایوس عوام اب بھی عمران خان کو اپنی آخری امید سمجھتے ہیں۔ حکومت چاہے کچھ کر لے، عوام کے ذہن بدل چکے ہیں۔ عام انتخابات میں شکست PDM کا مقدر بن چکی ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی ملکی سیاست کس طرف جاتی ہے اور آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو کائنڈلی جس دوست نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔